गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आप लोग कैसे हो? आज हम आपके बीच एक बार फिर से उपस्थित हैं और आप सभी का मैं कॉन्सेप्ट ट्यूशन क्लास में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम कुछ एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने उपस्थित हैं। अपना आज पढ़ेंगे, हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा था और उत्प्रेरक के प्रकार पढ़ चुके थे। अपन एक एक के बारे में अपन पढ़ चुके थे। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने के लिए, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने के लिए कुछ पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित कौन कौन से पदार्थ करते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की जो अपनी क्लास होगी वो ये होगी, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले पदार्थ। ठीक है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले पदार्थ के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। और पढ़ेंगे उत्प्रेरक के कुछ गुण धर्म जो होते हैं उनके बारे में। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक तो होते हैं उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक, ठीक है। कौन से होते हैं? एक तो होते हैं उत्प्रेरक वर्धक, दूसरे जो होते हैं वो होते हैं उत्प्रेरक विस्फोटक। नंबर दो कौन से होते हैं? विष। ठीक है, ये दो पदार्थ होते हैं, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष, जो इसकी क्रियाशील उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करते हैं? ये प्रभावित। ठीक है, और उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने के लिए ही इन पदार्थों को क्या है, उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले नंबर एक पढ़ेंगे अपन बेटा, उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे? हेडिंग डालेंगे उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक वर्धक किसे कहेंगे? उत्प्रेरक वर्धक कौन से पदार्थ होते हैं और उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं इसके बारे में अपन जानते हैं। वे पदार्थ उत्प्रेरक वर्धक कौन से होंगे? वे पदार्थ जिनकी अभिक्रिया के मिश्रण में, वे पदार्थ जिनकी अभिक्रिया मिश्रण में, अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर, अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर क्या कर देते हैं? अभिक्रिया मिश्रण में जब हम इनको मिला देते हैं तो ये उत्प्रेरक के साथ मिल जाते हैं, है ना। और मिलाने पर ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में
वृद्धि कर देते हैं, कर देते हैं। ये कौन से कहलाते हैं? इन पदार्थ को उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। पहले लेकिन ये चीज तो हुई, लेकिन बेटा ये जो होते हैं नोट डालने की बात है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये केवल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं क्या नहीं होते हैं? उत्प्रेरक नहीं होते हैं। ये स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं, ये केवल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। समझ आया? ठीक है ना? तो ये केवल क्या है? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता है ना को बढ़ाते हैं, ये उत्प्रेरक नहीं होते। नंबर एक बात लिखेंगे इसमें, यह केवल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। ठीक है? नंबर दो बात, यह स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते। ये स्वयं क्या नहीं होते हैं? उत्प्रेरक नहीं होते हैं। समझ आया बेटा? स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं, ये केवल क्या करते हैं? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए काम में आता है। इसका जो एग्जाम्पल लेंगे अपन, हाँ बेटा देखिए एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ चुके हैं पहले भी, जैसा कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। किसकी? नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और FeMO N2 प्लस H2 क्या बना बेटा हमारे पास में? NH3 बना। लेकिन यह जो Fe है और MO ये क्या है? उत्प्रेरक है। ये क्या है? उत्प्रेरक है। ठीक है? ये उत्प्रेरक है। ये हाँ बैलेंस हो गया बेटा, यहाँ उत्प्रेरक है। अब यहाँ क्या होगा? ये हमें पता है कि भाई जो उत्प्रेरक, उत्प्रेरक कौन है इसमें? मेनली इसमें जो उत्प्रेरक है, वर्धक है, वो मोलिब्डेनम है और उत्प्रेरक क्या है? Fe है। तो इसमें हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ उत्प्रेरक Fe यानी कि आयरन है, जबकि MO मोलिब्डेनम एक उत्प्रेरक वर्धक है, जो इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। समझ आया? यहाँ N2 और इसकी जब अभिक्रिया करवाई तो केवल Fe जो है, यहाँ Fe ये तो क्या है? उत्प्रेरक है। क्या है? उत्प्रेरक है। जबकि और ये जो है ये क्या है? उत्प्रेरक वर्धक है। क्या है? उत्प्रेरक वर्धक है बेटा। ये केवल इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए मिश्रण में, अभिक्रिया में इसको क्या है? मिलाया जा
रहा है, इसलिए ये तो क्या है, इसका वर्धक है कि ये अभिक्रिया की गति को बढ़ा सके। समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, दूसरा जो है अपने पास में इसी का अगर दूसरा एग्जांपल लें अपन, तो दूसरा एग्जांपल में देखेंगे वनस्पतिक तेल के अंदर अपन सेकंड एग्जांपल्स अगर अपन लें, मैं इसको बेटा रफ कर देता हूं यहाँ से थोड़ा सा। सेकंड एग्जांपल्स देखेंगे इसका। एग्जांपल सेकंड, वनस्पतिक तेल में क्या किया हमने, हाइड्रोजन मिलाई और निकेल और क्या है, कॉपर, और यहाँ पे क्या बना, वनस्पतिक घी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हुआ अपने को, वनस्पतिक घी प्राप्त हो गया। अब देखो वनस्पतिक घी, यहाँ पे जो निकेल है, यहाँ उत्प्रेरक कौन है, निकेल है, लेकिन ये कॉपर क्या करेगा, इस निकेल की वर्धक का काम करेगा। कॉपर क्या है, वर्धक का काम करेगा। ये निकेल की क्रियाशीलता में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक वर्धक कहलाएगा। यानी कि उत्प्रेरक की क्या कर रहा है, क्रियाशीलता में वृद्धि कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, उत्प्रेरक वर्धक कहेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ निकेल एक उत्प्रेरक है, जबकि कॉपर एक उत्प्रेरक वर्धक है, क्योंकि यह निकेल की क्रियाशीलता में वृद्धि करता है। समझ आया? क्या है, उत्प्रेरक की अपन पढ़ रहे हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक में हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ रहे हैं उत्प्रेरक वर्धक, परिभाषा पढ़ी, उसका एग्जाम्पल पढ़े। ठीक है। ये जो पदार्थ होते हैं केवल क्या करते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। समझ आया? ओके। तो नेक्स्ट जो चलते हैं अपन, उत्प्रेरक विष। अब देखिए अपन पढ़ने वाले हैं उत्प्रेरक विष के बारे में। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ज्यादा कोई कठिन चीज नहीं है। उत्प्रेरक विष, वहां तो क्या था, वृद्धि कर रहा था, यहाँ पे ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं, कम कर देते हैं। सिर्फ इतना सा फर्क करना है भाई, कमी। क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। इन पदार्थों को अपन क्या कहते हैं, उत्प्रेरक विष कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक विष कहते हैं। समझ आया? उतने का उतना है, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ इतना ही किया है। ठीक है। उत्प्रेरक विष वे पदार्थ या वे अभिक्रियाएं जिनकी
मिश्रण में जिन अभिक्रियाओं यहां लिख देंगे, सॉरी, वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर वे उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में कमी कर देते हैं, है ना। वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। ठीक है। अगर हम अब बात करें हाइड्रोजन के अंदर, अगर हाइड्रोजन के अंदर ठीक है, तो ये क्या है बेटा? उत्प्रेरक विष है। कुछ ये विशिष्ट अभिक्रियाओं में क्या करते हैं? काम करने लगते हैं। इनकी थोड़ी सी मात्रा ही अभिक्रिया में क्या है? मिला दी जाती है, जिससे ये अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये उत्प्रेरक विष कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक विष। अगर मान लीजिए मैंने N2H2 में बनाया, यहाँ बेटा मेरे पास में बना क्या? अमोनिया बनी, लेकिन मैंने यहाँ Fe के अंदर कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिला देता हूँ। क्या मिला देता हूँ? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उत्प्रेरक जो विष होगा, उत्प्रेरक विष का जो कार्य करेगी वो कौन है? कार्बन डाई, ये ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड करेगी। और उत्प्रेरक क्या है? यहाँ उत्प्रेरक क्या है? अरे उत्प्रेरक क्या है? Fe। उत्प्रेरक क्या है? Fe। तो इनकी सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर ही ये क्या कर देती है? सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर ही अभिक्रिया की दर को कम कर दिया जाता है। ओके, उसकी दर से ही क्या है? इसको कम कर दिया जाता है। ओके, तो ये थे अपने हमने पढ़े उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक बेटा दो, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष के बारे में। और अब अपन पढ़ते हैं उत्प्रेरक के कुछ गुणधर्म हैं, वो उनके बारे में पढ़ते हैं। उत्प्रेरक के गुणधर्म। उत्प्रेरक के गुणधर्म। और हाँ बेटा, आप वीडियो को शुरू से और अंत तक देखें। ठीक है, छोड़े नहीं, बीच में स्किप नहीं करें। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। उससे बेटा और तो कुछ नहीं, थोड़ा सा मनोबल है वो अफजाई होता है। हमें लगता है कि हाँ, हम आपके लिए जो काम कर रहे हैं वो अच्छा हो रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अब अपन पढ़ते हैं उत्प्रेरक के गुण, धर्म या गुण। उत्प्रेरक के गुण। उत्प्रेरक के गुण के बारे में अगर हम बात करें, उत्प्रेरक के गुण के बारे में बात करें तो ये क्या रहते हैं? स्वयं तो अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन अभिक्रिया के वेग में क्या करते हैं? मंद या तीव्र गति कर देते हैं। पहली बात, ठीक है। उत्प्रेरक
तापमान से क्या होता है बेटा, प्रभावित होता है। उत्प्रेरक अग्र व प्रतीप अभिक्रिया में समान रूप से कार्य करता है। उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता। सबसे पहली बात लिखते हैं, उत्प्रेरक अभिक्रिया का प्रारंभ नहीं करता है, पहली बात। नंबर 2, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि या कमी करते हैं। ओके। नंबर 3 क्या होगा, उत्प्रेरक जो होते हैं वो अग्र अभिक्रिया के लिए और प्रतीप अभिक्रिया के लिए समान रूप से कार्य करते हैं। उत्प्रेरक अग्र व प्रतीप अभिक्रिया के लिए समान रूप से कार्य करते हैं। यानी कि ये नहीं है कि अग्र अभिक्रिया के लिए अलग उत्प्रेरक होगा और पश्चात अभिक्रिया या प्रतीप अभिक्रिया के लिए अलग उत्प्रेरक होगा, नहीं, दोनों के लिए एक ही उत्प्रेरक क्या करेगा, काम करता है। ठीक है, ये हुआ। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 होता है कि उत्प्रेरक निश्चित ताप पर ही अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक निश्चित ताप पर ही अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर निश्चित ताप पर, यानी कि एक तापमान है तो ही ये क्या है, अपना 100% रिजल्ट देते हैं, यानी कि अधिक क्रियाशील होते हैं। अगर तापमान का मान बदलता है, तापमान का मान बदलता है तो इनकी क्रियाशीलता भी क्या होगी, बदलेगी। समझ आया? वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, इंपोर्टेंट है कि उत्प्रेरक की क्या है, ताप प्रभावित कर रहा है, ताप क्या कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है। अगर तापमान का मान बदलता है तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता भी क्या है, बदलती है। ठीक है, तो यहीं पे नोट डाल के लिख देंगे, अभिक्रिया में ताप का मान बदलने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता प्रभावित होती है। प्रभावित होती है। समझ आया? अगर ताप का मान बदलेगा तो इनका मान में भी क्या होगी, बदलेगी, यानी कि इनकी क्रियाशीलता भी बदलेगी। समझ आया बेटा? ठीक है, तो आपको ये कैसा लगा पढ़कर? आपको समझ आया? आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। फिर से बेटा चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके साथी क्या है इसका फायदा उठा सके। ओके,
और इसी के साथ क्लास का समापन करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर के साथ कल फिर उपस्थित होते हैं। ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। इसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हम नया वीडियो एक बनाएंगे, उसको भी आप जरूर देखें। ओके बेटा, थैंक यू।